स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्पेस एक्स स्टारलिंक के बारे में, जो कि अगस्त का अपडेट आपको देना चाहूंगा। तो बस एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि स्टारलिंक है क्या। तो इस आप ये समझिए कि मई 23 को यानी 2019 में इन्होंने पहला बैच सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, यानी 60 सैटेलाइट एक बार में लॉन्च किया गया था। और ये 60 काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे क्यूब सैट्स लॉन्च किए जाते हैं, जिसमें कई कई बार हो सकता है कि आप 100 लॉन्च कर दें एक शॉट में, लेकिन वो सब क्यूब सैट होता है। इतना बड़ा सैटेलाइट को एक शॉट में लॉन्च करना, मतलब ये सब सैटेलाइट क्यूब सैट नहीं, बड़े हैं, भरपुष्ट हैं, वजनी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि उतना बड़ा सैटेलाइट का बंच एक शॉट में लॉन्च किया गया। और ये बनाना क्या चाहते हैं, सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किया, करना क्या चाहते हैं, ये मेगा लियो सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन बनाना चाहते हैं। मेगा का मतलब कि बहुत ज़्यादा नंबर होगा। कितना ज़्यादा नंबर होगा, अभी जिस समय बात कर रहे हैं आप पूरी दुनिया को एक तरफ कर दीजिए और स्पेस एक्स अकेले काफ़ी है। इतना बड़ा नंबर में अंतर है, और उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं। तो समझिए मेगा ये सही में बड़ा बना रहे हैं। और हिसाब ये समझिए कि इस समय जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ 36 कंट्री में इनको लाइसेंस मिल चुका है ऑपरेशन का। और मतलब बाकी सबसे भी बातचीत चल रही है, और इनका टारगेट है ग्लोबल कवरेज, यानी कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप इसे खरीद सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जब तक गवर्नमेंट ज़बरदस्ती की बैन ना लगाए। और मतलब फिजिकली ये कर लेगा, क्योंकि सैटेलाइट बेस्ड है, फिजिक्स इसे मना नहीं कर रहा। और हिसाब ये समझिए कि ये अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑपरेटर है। यानी कि बहुत सारे चीज़ों का सैटेलाइट का ऑपरेशन का सिस्टम होता है, जैसे कि यूएसए एक ग्लोबल सिस्टम ऑपरेट करता है जिसे हम लोग जीपीएस कहते हैं। रशिया ऑपरेट करता है जिसे ग्लोनास कहते हैं। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी कंट्री ऑपरेट करती है, ये सबसे बड़ा ऑपरेट करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें समझिए यूएस मिलिट्री जो है थोड़ा इंटरेस्टिंगली ध्यान दे रहा है। ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी लग रहा है उन्हें। एयरफोर्स तो बोल रहा है भैया आप हमसे पेड सब्सक्रिप्शन ले लो, यानी कि हम आपको पैसा देंगे कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे, आप बस हमें सर्विस दो। तो मतलब समझिए, और हमेशा आप चाहोगे कि गवर्नमेंट को सेल करो कोई चीज़, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा बिल सही टाइम पे पे करता है, जब तक श्रीलंका की ना हो तो ये इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये कर क्यों रहे, इतना भरपुष्ट चीज़ करने की कोई ज़रूरत क्या है। बात यह है कि इलॉन मस्क का कुछ अच्छा हो चाहे नहीं अच्छा हो, लेकिन एक चीज़ उनका बहुत अच्छा है कि वो टारगेट लेके चल रहे हैं कि भैया हमें मार्स जाना है, हमको ये करना है। पता नहीं किस वीडियो गेम से उठाएं, बट करना है, करना है तो करना है। तो यहाँ पे ये उनको समझ में आ गया बहुत जल्दी ही कि नासा फंडिंग नहीं दे सकता। नासा खुद का तो बैंड बजवा लिया है, तो इसीलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लॉन्ग टर्म में अगर कुछ करना चाहते हैं, फंडिंग आप चाहोगे कि हमारा अपना रहे। ऐसा नहीं रहे कि कल को प्रेसिडेंट चेंज हो गया, कोई नया डिक्री निकल गया, उसके बाद फिर इसकी स्पेस एक्स से पैसा खींच लिया जाए। नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। और ये समझिए इसी कारण से स्पेसएक्स का स्टॉक नहीं खोला गया ओपन मार्केट में। स्टॉक्स हैं लेकिन ओपन मार्केट में नहीं है। और ओपन मार्केट पे इसलिए नहीं, क्योंकि उनको पता है कि सारे रहेंगे कि हमको आज हमने पैसा लगाया, आप हमें डबल करके दे दो। जो कि बाय लॉ रिक्वायरमेंट होता है कि आप एटलीस्ट कोशिश करो कि डबल करो। वहाँ पे आप नहीं बोल सकते कि हम मार्स पे कर रहे हैं जो 15 साल बाद कुछ रिटर्न देगा, या इसका रिटर्न को कोई फायदा नहीं है, तो वो आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स को ऑलमोस्ट प्राइवेट ही रखा हुआ है। तो उनको ये समझ में आया कि मार्स जाना है और उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। सबसे पहला ये हो गया, तो पैसा बहुत चाहिए और नासा उतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हिसाब ये होता है कि ठीक है, अब बोलता है कि बड़े रॉकेट बना लो उसके लिए, मतलब मार्स जाना है तो बड़ा रॉकेट ही चाहिए होगा। तो प्रॉब्लम है कि बड़ा रॉकेट का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। अब बोलेंगे ऐसा कैसे, बड़ा रॉकेट का जनरली ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। आप देखना चाहेंगे तो देख लीजिए फाल्कन 9 कितनी बार लॉन्च किया गया है वर्सेस फाल्कन हेवी। बड़े रॉकेट का उतना यूज़ नहीं है, बहुत कम चीज़ है, बहुत कम पेलोड है जो एक्चुअली उतना रिक्वायरमेंट खाता है। तो इसी कारण से ये एक जगह में फंस जाते हैं कि इन्हें बड़ा रॉकेट चाहिए, लेकिन उसको मतलब बनाने में भी बहुत पैसा लगेगा, और प्लस उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा जो जिस यूज़ को सेल करके ये प्रॉफिट निकाल सके। तो हिसाब ये समझिए कि बड़ा रॉकेट का एक और फायदा होता है, वो मार्स ले जा सकता है वो ठीक है, लेकिन मेगा सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन सस्ते में बना सकता है। यानी कि अगर आप मुंह खोल के बोलते हो कि हमें 1000 सैटेलाइट लॉन्च करना है, स्पेसएक्स करके बैठा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बोलते हो कि हमें 10,000 सैटेलाइट लॉन्च करना है, तब होता है कि भैया कर सकते हैं, लेकिन टका कम पड़ेगा। अब आप बात करो कि 40,000 करना चाहते हैं, जो इनका टारगेट है, उतने में तो नहीं होगा सर, वो तो नहीं होने वाला। तब वहीं पे लेकिन अगर आपका रॉकेट बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, तब आप आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ इनके पास आ गया कि ये सेल्फ फुलफिलिंग कर दे रहे हैं हर चीज़ को, यानी कि कहाँ से पैसा आएगा, स्टारलिंक से आएगा। स्टारलिंक को बनाने के लिए जो बड़े रॉकेट चाहिए, मतलब उसको डिप्लॉय करने के लिए बड़े रॉकेट चाहिए, वो भी हम ही बनाएंगे। और बड़ा रॉकेट जो मार्स के लिए चाहिए वो यही रॉकेट होगा। तो हर चीज़ को ये खुद से इनबिल्ट कर ले रहे भैया हम ही सब संभाल लेंगे। और हिसाब ये समझिए कि इससे बहुत सारा सेकेंडरी डेवलपमेंट भी होगा, जो कि टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तौर पे भी पैसा कमा के देगा। तो जैसे मान लीजिए स्पेसएक्स कल को ये फिगर आउट कर लेता है कैसे इन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग करना है, जो कि इनको करना ही पड़ेगा, स्टारलिंक के लिए नहीं लेकिन मार्स के लिए करना पड़ेगा। तो अगर वो कर लेते हैं वो टेक्नोलॉजी आराम से वो किसी दूसरे को बेच सकते हैं, या उसके चलते बहुत सारा और एवेन्यू खुल जाएगा जिससे वो पैसा निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ये कर रहे हैं, क्योंकि इनको मतलब फंसे हुए हैं कि भैया बड़ा रॉकेट चाहिए, लेकिन बड़ा रॉकेट का कोई डिमांड नहीं है, तो खुद से ही डिमांड बना दे रहे हैं कि भैया हम ही अपना उस बड़े रॉकेट को बनाते हैं, उसका फायदा हम ही उठाएंगे। तब जाके ये मतलब इतना पैसा निकाल सकते हैं कि कल को मार्स के सपने सच में देख सकते हैं। तो आते हैं हकीकत में।
तो हकीकत ये समझिए कि अभी बहुत सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च कर दिया, 2500 से ज़्यादा रजिस्टर्ड एक्टिव चालू है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मतलब सैटेलाइट जैसे ऑर्बिट जाता है तुरंत हो जाता है, उनको टाइम लगता है स्प्रेड आउट होने में और मतलब कमीशनिंग में थोड़ी टाइम लगती है। तो जिस टाइम मैं बता रहा हूँ और आराम से आप देख सकते हैं कि गूगल करेंगे हर कुछ दिन में नंबर बदलता रहेगा, क्योंकि बहुत स्पीड से लॉन्च कर रहे हैं। तो ये कर दिए हैं, इन्होंने लॉन्च कर दिया है सैटेलाइट, जो कि बहुत ज़्यादा है। और एयरफोर्स ने भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही थी कि क्लेम सब कर रहे हैं कि OneWeb क्लेम कर रहा है, आपका कीपलर कर रहा है, मतलब अमेजॉन वाला सिस्टम का क्लेम सब मुंह खोल के कर दे रहे हैं, किसी के पास कुछ नहीं है देने के लिए। स्पेसएक्स सर जी ये हमारा सिस्टम है, ले जाइए यूज़ कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एयरफोर्स ने इसीलिए इस पे कॉन्ट्रैक्ट लिया कि उनको अफ्रीका में जितने बेसेस को मेंटेन करना है, शांति से लगाइए सर, काम खत्म। काम खत्म सर, काम आज कर रहा है। और उनका एकदम मुंह खोल के कहना था, तभी हम कॉन्ट्रैक्ट उनको दे रहे हैं, क्योंकि वो डिलीवरी दे रहे हैं, बाकी सब तो हम करेंगे। नहीं सर जी, ये कर दिए। और ये बात कर रहे हैं 2500 सैटेलाइट में ही, और मतलब समझिए कि अभी और इनको लॉन्च करना है। तो हिसाब ये रहता है कि कस्टमर्स कितने हैं इनके पास। अब यहाँ पे ये नंबर थोड़ा बड़ा हो गया है, ये नंबर हो गया 5 lakhs, यानी कि 500,000 लोग हो चुके हैं, जो कि काफ़ी बड़ा है, मतलब आधा मिलियन है। तो बात है कि यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये नंबर बहुत जल्दी बढ़ गया। सैटेलाइट उतना स्पीड से नहीं बढ़ा, लेकिन कस्टमर नंबर बहुत ज़्यादा भाग गया, क्योंकि स्पेसएक्स ने एटलीस्ट एक चीज़ स्टडी की थी कि सैटेलाइट इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इस दुनिया में, मतलब खासतौर पे यूएसए जगह पे नहीं, जबकि यूएसए में सबसे ज़्यादा कस्टमर है। ऐसा क्यों? बात है कि जो नॉर्मल आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो प्यार से गवर्नमेंट को भी लूट रहे हैं और प्यार से पब्लिक को भी लूट रहे हैं। तो वहाँ पे इन्होंने बोला कि भैया ये लोग तो लूटते ही रहेंगे, ये मतलब जब तक सुधरेंगे उससे पहले हम अगर कुछ डिलीवर कर देते लोग हमारे पास आ जाएंगे। और आने लगे 5 लाख लोग एक जगह पे आ जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ा। और क्योंकि ये सस्ता चीज़ नहीं है, तब भी लोग हंसी खुशी आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात है कि नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब अगर ये नंबर होता आपका 1 लाख होता, 2 लाख होता, ठीक होता, लेकिन जैसे ही 5 लाख पहुंचने लगे, ये लटकने लगे। मतलब इनका जो बैंडविड्थ है, जो सारे सैटेलाइट्स का इंटरकनेक्शन बैंडविड्थ है, वो चोक करने लग रहा है। तो अब साइड इफेक्ट हो गए। फ्रांस में इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि अब हम लोग फेयर यूज़ पॉलिसी लगाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं FU पॉलिसी। तो FU पॉलिसी नहीं लगाना चाह रहे और क्लेम भी कर रहे थे कि हम नहीं लगाएंगे। लेकिन बात था कि सबको पता था कि वो लगाना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि उतने सैटेलाइट हैं नहीं, और बहुत ज़्यादा पावरफुल अगर सब सैटेलाइट हो तो बात अलग है, लेकिन जनरली FUP तो आपको देना ही पड़ता। तो बात है कि FUP कर दिया, जो कि क्लेम किया था कि नहीं करेंगे, कर दिया। और रहा बात की, ठीक है FUP कोई बड़ी बात नहीं, जैसे कि मेरे जियो फाइबर में भी FUP है, लेकिन वो 3.2 टेराबाइट पे है। यहाँ पे FUP इन्होंने 250 GB पे डाल डाला, ये न्यूज़ डाल दिया, मतलब उन्होंने दाम घटा दिया कि हमारा 99 यूरो से 50 यूरोज़ का मंथली हो जाएगा। लेकिन ये बहुत टाइट है, और बोल रहे हैं 100 मतलब इसके लिए समझ लीजिए 100 GB के लिए आप कूपन्स खरीद खरीद के डाल सकते हैं। तो हिसाब ये समझिए कि सपने तो आपने बहुत दिखाए, लेकिन जैसे ही लोड पड़ा, मतलब नेटवर्क पे लोड पड़ा, तो नेटवर्क बोल रहा है भाई आप 40,000 के हिसाब से नेटवर्क सैटेलाइट्स का बात कर रहे थे, हम 2,500 है, हम नहीं सपोर्ट कर सकते उतने को। तो हिसाब वही रहता है। और अभी भी ये समझिए कि सैटेलाइट लेज़र लिंक्ड नहीं है, वो सिर्फ स्टारशिप उसे लॉन्च कर पाएगा, अभी कुछ नहीं है वैसा। क्योंकि अभी जितने लॉन्च है सब ट्रायल हैं, सब बेसिकली पुराने वेरिएंट का अपग्रेड वर्जन है, लेकिन लेज़र इंटरलिंक नहीं है। ये काफ़ी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि बार बार बोलते हैं लेज़र इंटरलिंक है, लेज़र वो लैब में बन चुका है, उसकी टेस्टिंग चल रही है, लेकिन उसको लॉन्च करने का कैपेसिटी सिर्फ स्टारशिप के पास है। तो यहीं पे बात हो गया कि इनको बहुत जल्दी मार्केट में आना है, और ये जितना स्पीड से ग्रो कर गए, अब हर जगह FUP डाल रहे हैं। और ये बात सही है कि फ्रांस में हुआ, यूरोप कई कंट्री में हुआ, लेकिन बात है कि सबको अब समझ में आ रहा है कि ये धीरे धीरे यूएसए में भी कर देंगे, मतलब जितने भी कंट्रीज, जो 20 कंट्रीज के आसपास बात हो रहा है, सब में ये धीरे धीरे FUP लगा ही देंगे। तो हिसाब यही होता है कि कंजेशन जो है इनका बहुत खराब हो गया नेटवर्क का। तो लोग स्टार्टिंग में देखते थे इतना बढ़िया बढ़िया स्पीड, 140 Mbps डाउनलोड, 18 Mbps अपलोड इनका हमेशा खराब रहता था। कारण वही था कि अपलोड होना नहीं चाहिए इतना खराब, लेकिन नेटवर्क उतना था ही नहीं। और शुरू में ये क्लेम भी कर रहे थे भाई हमने सैटेलाइट ही नहीं लॉन्च किए, 100-200 सैटेलाइट पर काम कर चल रहे हैं, नहीं होगा। लेकिन अभी ये बहुत खराब हो गया है, मतलब कितना खराब, आपका 12 Mbps डाउनलोड मिल रहा है, 4 Mbps अप मिल रहा है। और ये लोग अब शुक्र मना रहे हैं कि ये मिल रहा है, क्योंकि कुछ जगह इतना बुरा हो जा रहा है कि एक ही सैटेलाइट पे कुछ ज़्यादा कस्टमर्स हैं, और साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि सैटेलाइट सैचुरेट कर रहा है। सैचुरेट कर रहा है तो या तो किसी का ड्रॉप आउट हो जा रहा है, या तो सीधे स्पीड इतना घटा दे रहा है कि भैया क्या हुआ। तो और रहा बात कि आपको चुभेगा नहीं, अगर मान लीजिए आप 2 Mbps से 4 Mbps पे आते हो, आपको 4 Mbps नहीं खराब लगेगा। आप 140 से आते हो 4 पे, बहुत खराब लगेगा। तो यही वाला बात हो रहा है कि बहुत लोग नाराज़ हो गए हैं, और मतलब ईमेल देके, मतलब लिटरली मतलब जो स्टारलिंक की टीम है वो सबको ईमेल देके बता रही है, मैसेज करके बता रही है वी अंडरस्टैंड प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क सैचुरेट कर रहा है, और उसी को संभालने के लिए इन्होंने FUP डाल दिया। तो हिसाब ये हो रहा है कि लोग जो हैं उतना खुश नहीं है जितना शुरू में खुश थे, क्योंकि ये नंबर बहुत जल्दी बढ़ा दिया। मतलब काफ़ी कंपनी लोगों का कहना था कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, अगर आपका कैपेसिटी ही नहीं है तो ज़बरदस्ती का मत बेचते जाओ। मतलब क्योंकि उससे पता है ना कि पब्लिक रेपुटेशन अगर खराब हो गई, तो कल को मान लीजिए अगर लोग खरीदना ही बंद कर दिए तो क्या होगा। क्योंकि आपके जो 5 लाख कस्टमर है वही खुश नहीं है आपसे, तो वो तो बोलेंगे ना, नहीं यार मैंने भी खरीदा था, सोचे शुरू का 1-2 महीना बहुत अच्छा चला, बाद में तो ले लिया, तो भाई क्या करेंगे।
तो यही हकीकत इनका है कि बहुत ज़्यादा स्पीड से ये ग्रो कर गया, मतलब सैटेलाइट के ग्रोथ रेट से ज़्यादा इसका कस्टमर रेट ग्रोथ हो गया। दोनों का रेट मैच करना चाहिए था, कस्टमर भाग गया। तो यही समझिए, स्लो डाउन में लटक रहे हैं, ड्रॉप आउट्स में लटक रहे हैं और बैंड बज गई है। अब बात करते हैं, एक ताज़ा बैंड जो बजा वो था एफसीसी की तरफ से। तो एफसीसी के पास ये समझिए कि एक बहुत बड़ा फंड गवर्नमेंट देती है कि भैया तुम काम करो कि रूरल एरिया में भी ब्रॉडबैंड पहुंचाओ। और यूएस गवर्नमेंट के पास एटलीस्ट इतना समझ है कि अगर इंटरनेट नहीं है तो लोग फ्री के भूखे मरेंगे। तो उनको पता है कि भैया ढंग से हमें हर जगह इंटरनेट पहुंचाना है। अब बात था कि वो जो फंड है उसको अवॉर्ड करते हैं साल साल के बेसिस पे कि ये कंपनी को हम दे रहे हैं ताकि वो स्प्रेड करे, या ये कंपनी ने मतलब अपना दिखा दिया कि हमने ये गाँव को संभाल लिया है, आपको हम सब्सिडी दे देते हैं। ये बड़ा बड़ा सब्सिडी हो रहा है, मतलब $1 बिलियन का सब्सिडी के बारे में बात हो रहा है। तो ऐसे करते हैं, तो बहुत सारी टेलीकॉम कंपनी पैसा लूट रही है लेकिन कुछ कर नहीं रही थी। तो स्पेसएक्स सोचा कि हमको मिल जाएगा, और शुरू का 1-2 बैच मिला भी था, लेकिन इस बार का जो मतलब समझ रहे, हर साल इसका रिफ्रेश हो रहा है, इस साल रिजेक्ट कर दिया गया $1 बिलियन का सब्सिडी है। तो बात है कि ऐसा क्यों हो गया? तो ये जो फंडिंग था रूरल एरिया में पहुंचाने के लिए था, वहाँ पे ये आ गया कि स्पेसएक्स क्लेम बहुत कर दिया और एक्चुअली फिजिकली दे भी दिया, सामान दे दिया, रूरल एरिया में पहुंचा दिया। लेकिन बात था कि जब एनालिसिस किया गया तो एनालिसिस अब ये आ रहा है कि मतलब जो चेयरमैन थे उनका हिसाब आ रहा है कि भाई ये मीट नहीं कर रहे हैं स्टैंडर्ड, मतलब क्योंकि यूएस का ब्रॉडबैंड का एटलीस्ट उन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दिया कि अगर आप 100 Mbps से नीचे तो उसे ब्रॉडबैंड मत बोलो। तो इसीलिए अगर आप क्लेम कर रहे हो 100, और आप ठीक है चलो 80 रहता है ठीक है, लेकिन अगर आप 10 Mbps तक ड्रॉप कर जा रहे हो, आप आधा से ज़्यादा लोग आपका शिकायत कर रहे हैं, सर जी आपका जब देखो तब स्पीड ड्रॉप कर रहा है। तो ये आ गया कि स्पेसएक्स ने जो प्रॉमिस किया था वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा था कि हम आपको हर किसी को 100 Mbps देंगे। शुरू का कुछ दिया, लेकिन जैसे कस्टमर बढ़ गया, आपका बैंड बच गया, तो यानी आप सस्टेनेबल नहीं थे, यानी कि बस आपने हवा कर दिया था। जैसे होता ना जियो 4G जब आया था, सबको 4G मिलेगा, आधे लोगों को पता भी नहीं 4G कितना फास्ट होता है, सब 5G कर रहे हैं। किसी को पता भी है कि 4G का फुल पावर होता है 100 Mbps। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको मिलता है फ़ोन पे भैया 25 Mbps हमें बिना दिक्कत के मिलता है, सिर्फ 25% मांग रहा हूँ, कितने को मिला है? नहीं ना। लेकिन शुरू में सब लोग उछल रहे थे, अभी 5G के लिए उछलेंगे, फिर 5G में लूट लिया जाएगा, फिर 6G में उछलवा देंगे आपको। तो हिसाब वही समझिए। तो इसीलिए एफसीसी का कहना है कि बस आप यही कर रहे हो, गोल-गोल घुमा रहे हो, रियल में डिलीवरी नहीं दे रहे हो। मतलब एक होता है ना कि आपने बोला और डिलीवर करो लॉन्ग टर्म में, वो आप नहीं कर पा रहे। जैसे ही आपके कस्टमर बढ़े, आपकी बैंड बच गई, तो हिसाब यही है कि उनका जो स्लो स्पीड मिल रहा है कस्टमर्स को, ड्रॉप आउट से जो कस्टमर को मिल रहा है, ये नहीं है, मतलब स्केल अप नहीं है। तो इनका टारगेट है कि हम उनको पैसा देंगे जो फाइबर बिछा रहे हैं। भले वो लोग लूट ही रहे हैं, भले वो लोग एको से पैसा खा के गटक जा रहे, बोल रहे नहीं फाइबर और महंगा, और सब्सिडी दीजिए और पैसा दीजिए, लूट ही ले रहे हैं। लेकिन मतलब टारगेट यही था कि अभी अगर कोई और कंपनी बोलती है कि हम फाइबर बिछा रहे हैं तो लोग उनको दे देंगे, क्योंकि फाइबर का पता होता है कि इतना वो देगा ही। तो ये तमाचा इनको थोड़ा सा पड़ा कि भैया बहुत ज़्यादा स्पीड से जो एक्सपैंड कर रहे हैं, उतना क्वालिटी ऑफ सर्विस अगर बहुत खराब हो जाए तो कस्टमर तो छोड़ दीजिए, एफसीसी भी छोड़ने पे आ जा रहा है आपको। तो बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो हिसाब ये समझिए कि स्टारलिंक जो है, अगर स्टारशिप नहीं कंप्लीट होता है, यानी ये पूरा कंप्लीट नहीं होता है, तो स्टार लिंक जो है पूरी तरह से फेल हो जाएगा। फाल्कन 9 पे उसे नहीं बनाया जा सकता। फाल्कन 9 सिर्फ ट्रायल रन के लिए है, यानी कि क्या हम उतने सैटेलाइट बना सकते हैं, क्या उतने सैटेलाइट को पैकेज कर सकते हैं, क्या उतने सैटेलाइट को डिप्लॉय कर सकते हैं, क्या वो सबको ऑर्बिटली मेंटेन कर सकते हैं, क्या वो सबसे कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकते हैं, वो सारा चीज़ का टेस्टिंग कर सकता है। लेकिन क्या वो 40,000 लॉन्च कर सकता है? नहीं जी। और प्लस सैटेलाइट सब बहुत गया गुजरा है, यानी कि जो सपने देख रहे थे उस हिसाब में उनको पता था कि लेज़र पे जाना पड़ेगा। लेज़र के लिए उनको बड़ा सैटेलाइट चाहिए, इसीलिए आप देखते होंगे कि जो पुराने डिज़ाइन्स हैं उसके सैटेलाइट बहुत छोटे हैं, अराउंड कहा जा रहा है अराउंड 200 टू 300 किलोग्राम्स के हैं। लेकिन जो सैटेलाइट में लेज़र्स डाले जाएंगे वो अराउंड 1 टन तक जा सकते हैं, पर सैटेलाइट की बात करें। इसीलिए फाल्कन 9 में वो लॉन्च ही नहीं किया जा सकता। फाल्कन हेवी में भी लॉन्च कर सकते क्योंकि उतना जगह ही नहीं है। तो हिसाब वही बनता है कि इनको कुछ भी करके लेज़र वाले सैटेलाइट्स को फटाक से अपलोड करना है, बिना उसके काम नहीं चलेगा, और इनका विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी घट रहा है। तो ये समझिए, मैंने एक बार क्लियर कर दिया, स्टारलिंक जैसी सर्विस कभी यूएसए जैसे जगह में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका सीधा मतलब है कि जो आपके टेलीकॉम ऑपरेटर है वो आपसे मतलब 1/100th ऑफ ए कॉस्ट, मतलब आपका कॉस्ट लीजिए, उसको 100 हिस्सा में बांटिए, उसका एक हिस्सा का कॉस्ट पे आराम से वो हर जगह हर स्क्वायर किलोमीटर में ढंग से 4G दे सकते हैं, ढंग से फाइबर बिछा सकते हैं। पैसा गवर्नमेंट दे रही है लेकिन वो लूट रहे हैं। लेकिन अगर वो लूटना बंद कर दिए तो आप खत्म हो जाएंगे। और जैसे इंडिया के केस में इंडियन गवर्नमेंट उसे थोड़ा सा बोला कि नहीं भैया, पेपर वर्क कीजिए, आप यहाँ पे प्री ऑर्डर क्यों लॉन्च कर रहे हो, आप पहले ये कंप्लीट करो, मतलब जितना उसका रिक्वायरमेंट है। और उस टाइम तक देखिए, अगर मान लीजिए एयरटेल फाइबर बिछने लग जाता है, जियो फाइबर बिछने लग जाता है, और कल को मान लीजिए कोई एक दो और कंपनी कूद जाती है कि हम भी फाइबर बिछाएंगे, तो फिर डिमांड जो है घट जाएगा। तो इनका विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कितना जल्दी इनको ये सिस्टम को कंप्लीट करना है, वो बहुत सीरियस है। क्योंकि जियो फाइबर के पास ये टेंशन नहीं, जियो फाइबर मुझे बोलता है 300 Mbps, तो मतलब 300 Mbps मिलता है, काम खत्म। ऑफ कोर्स इट्स नॉट 300, बट लाइक वो 250 अगर बोल रहा है तो मतलब 250 दे रहा है, मुझे सोचना नहीं है।
वो स्टेबल है, लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं और अपलोड भी एग्जैक्टली उतना ही मिल रहा है और इसीलिए कंपटीशन चाहिए। जियो फाइबर लूट रहा था कस्टमर को प्यार से, मुझे ही लूट रहा था, 1 साल तक लूटा था कि मतलब भैया आपका अपलोड होगा 150 एमबीपीएस, ये डाउनलोड होगा 150, अपलोड होगा 15, 10 गुना कम कर देते थे। इसलिए भाई ये क्या करो, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं अपलोड करता हूँ, मेरी बैंड बजी मुझे 300 लेना पड़ता था कि 30 का अपलोड मिले। तो वो जैसे ही एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आया था, अच्छा अच्छा सर जी और नहीं लूटेंगे आपको, थोड़ा सा रुक जाइए। तो वही चाहिए कि आप कंपटीशन इसीलिए हमेशा मार्केट में जाओगे, नहीं तो कोई ना कोई लूट पे करेगा। तो इनके पास जो विंडो है कि कितना साल तक ये बेच सकते हैं सर्विस, ये घट रहा है। और अगर सही में एक एक भी टेलीकॉम कंपनी और सही में उतर गई ना, एक काम करते हैं, स्पेसएक्स सही में ले रहा है, बाकी सब दूसरी टेलीकॉम कंपनी को बोलो हाँ हूँ ही हूँ करने दो, हम लोग सही में बिछा देते हैं फाइबर, काम खत्म, काम खत्म सर जी खत्म। सिर्फ आप फिर उसके बाद आपका बचेगा गवर्नमेंट, क्योंकि बोले अब यूएस आर्मी तो भैया है कि हम पूरी दुनिया में कहीं पे भी रहते हैं, तो जैसे उनको जीपीएस चाहिए वैसे उनको उतना इंटरनेट भी चाहिए, तो वो तो प्रेम से आपको पैसा दे देंगे। फिर मोबाइल यूज़र जैसे कि आपका हो गया, ट्रक्स हो गए, प्लेन्स हो गए, प्लेन को तो और कोई चीज़ सर्विस ही नहीं कर सकता, आपका क्रूज शिप्स हो गया, उसको भी कोई और चीज़ सर्विस नहीं कर सकता, तो वहाँ वाले यूज़र्स आपको देंगे, लेकिन उससे आप बहुत पैसा नहीं बना पाएंगे। आपको पैसा ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप वही समझिए ना कि जैसे कि एयरफोर्स के बहुत सारी कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट्स होती है, बड़ा-बड़ा बिलियन डॉलर आप लोग सुनते होंगे, लेकिन कभी ट्रिलियन डॉलर नहीं सुनते होंगे। क्यों? क्योंकि ट्रिलियन डॉलर एप्पल के पास वैल्यूएशन है, गूगल के पास उतना ही वैल्यूएशन है, उसके पास नहीं है, क्योंकि जब तक आप मास प्रोडक्शन में नहीं आते, पैसा आप लिमिटेड ही रहते हो। भले आप सुनोगे मिलिट्री प्रोजेक्ट है ये, उतना पैसा उसमें नहीं है। इसीलिए हर कंपनी मतलब जैसे इसीलिए ना एप्पल नहीं घुस रहा है मिलिट्री में। सैमसंग का तो सोचिए एक डिवीज़न है साइड में जो मिलिट्री का काम करता है, हावर्ट्ज़ और बनाते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इनको बहुत स्पीड से स्टारशिप को कंप्लीट करना है। ऐसे ये जो बूम होते रहता है वो सब नहीं चलेगा, जल्दी से इसको कंप्लीट करना है। फटाफट लेज़र इंटरलिंक्स वाले सैटेलाइट लॉन्च करना है जिसको वर्जन 3 बोला जाएगा, और इनको बहुत स्पीड से ये काम करना है। मतलब आने वाले 2 साल के अंदर ये सब हो जाना चाहिए, मतलब एटलीस्ट स्टार्ट हो जाए, ताकि मतलब कॉन्फिडेंस आ जाए। क्योंकि अगर कस्टमर दुखी होने लगे, जो कि हो रहे हैं, कस्टमर लिटरली काफ़ी कस्टमर्स रिटर्न भी कर दे रहे हैं, सर सपने तो आपने बहुत अच्छे दिखाए लेकिन डिलीवरी आपने नहीं दी। जैसे बोला ना जियो 5G बहुत बढ़िया, बारिश हुआ सर नेटवर्क, अरे नेटवर्क तो आता ही नहीं है सर जी, 5G तो यूज़लेस टेक्नोलॉजी है, बस आपको हम लोग बनाने के लिए बेच दिए। तो वही वाली बात हो जाती है। इसीलिए बोल रहे हैं, आप लोग बताइए कितने लोग को एक्चुअली 25 एमबीपीएस भी मिलता है रिलायबली कि हाँ भाई मैं फ़ोन निकालूंगा और 25 पे चल रहा होगा, कभी नहीं मिलता है। तो साहब वही है, इनके पास भी वही समस्या हो गया कि सपने कुछ ज़्यादा दिखा दिए, बड़ा कुछ ज़्यादा। अगर वो स्लो करते ना, मतलब जैसे 5 लाख कस्टमर्स को पहुंचने की जगह पे वो धीरे धीरे ट्रिकल करते, ताकि सैटेलाइट, क्योंकि लॉन्च कर रहे हैं सैटेलाइट, धीरे धीरे करते ताकि वो चोक नहीं होता, एफसीसी का भी फंडिंग मिलता, और ऊपर से ये भी होता कि कस्टमर बर्नआउट नहीं होते। तो देखिए आने वाले टाइम में ये क्या करते हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मार्स जाने के लिए ये करना ज़रूरी है, बिना इसके तो मार्स ये पहुंच नहीं सकते। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्टार लिंक अपडेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, तो उससे शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आप मेरा वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।